क्या हाल है भाई? भाई, आई थिंक murdering someone and joking about murdering someone are two completely different things. And obviously, murdering ज़्यादा खराब चीज़ है। किसी की जान लेना सबसे खराब है। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट पे दे वर जोकिंग अबाउट सम सेक्सुअल स्टफ जिसको पीपल कोल्ड वल्गर, और उनके अगेंस्ट एफआईआर ही करा दी भाई। पहली बात तो भाई, कोई भी चीज़ इनहेरेंटली ऑब्जेक्टिवली वल्गर बैड नेगेटिव होती ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मच्छर मार के तुम्हारी जीभ पे रख दूँ तो कहेंगे भाई कैसा सूगला आदमी है, क्या खिला दिया। लेकिन अफ्रीका में जाओगे, जिन लोगों के पास तुम जैसा अच्छा खाना नहीं है, उनके पास ऐसी प्रिविलेज नहीं है, तो वो उन्हीं मच्छरों की पैटीज बना के बर्गर खाते हैं। वो उसको वो उसको वल्गर बोलने लग जाएं तो उनका पेट नहीं भरेगा, मर जाएंगे वो। और दूसरी चीज़ भाई, देवर जस्ट जोक्स, देवर जस्ट सम वर्ड्स। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम कूचिया राम हो, अगर तुम्हें कूचिया राम का पॉजिटिव मतलब पता होगा तो तुम खुश हो जाओगे कि अरे मेरे को अच्छा बोला। अगर कूचिया राम का नेगेटिव मतलब पता होगा तो तुम दुखी हो जाओगे, अरे मेरे को गंदा क्यों बोला, गुस्सा आ जाएगा। वैसे ही वो वर्ड्स हैं, उनका कुछ मीनिंग तुम्हें बता रखा है। उनसे किसी को डैमेज नहीं हो रही, तुम्हारी हेल्थ कम नहीं हो रही। अभी वेस्ट बंगाल में एक रेप केस हुआ था। देर आर सम पॉलिटिशियंस हु आर ट्राइंग टू गेट द रेपिस्ट आउट ऑफ द चार्जेस। उसके सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कराता। उनकी लोग चाटते हैं, उनसे डरते हैं। घर पे आके बोलेंगे अरे कैसा क्रिमिनल गैंगस्टर आदमी है। उसके उसके पास जाके बोलेंगे अरे सर नौकरी लगवा दो सर, आपकी दया है। तो वही वाली बात, जो मर्डर कर रहा है उसको तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करा रहा। जिसने जोक मार दिया, अबे भाई गंदा बोल दिया भाई, इसको तो अंदर करो भाई, इसका शो बंद कराओ। और ये एफआईआर कराने वाले सारे अनपढ़ गवार फुद्दू लोग हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये प्लेटफॉर्म से भाई वो प्रॉफिट्स या पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये प्लेटफॉर्म उसने इसलिए बना रखा है ताकि जो लोग उसकी सराउंडिंग में रहते हैं, जिनके पास कुछ टैलेंट है, दे कैन प्रोमोट देमसेल्स थ्रू अ मीडियम, थ्रू अ प्लेटफॉर्म। मतलब जिन लोगों ने एफआईआर कराई है उन लोगों के लिए ही था वो प्लेटफॉर्म, लेकिन बंद कराना चाहते हैं क्योंकि देख रहे हैं अरे भाई ये कैसे सक्सेसफुल हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। जलते हैं साले। एंड जब तक लोग ऐसे अनपढ़ रहेंगे, इन्हें हमेशा फर्क पड़ता रहेगा कि कोई और क्या बोल रहा है। जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास कुछ काम धंधा होगा, वो 5 दिन काम करेगा, अगले 2 दिन रेस्ट लेने की सोचेगा ना। अगर मैं बोलूँ अबे मोटे क्यों पढ़ा है वीकेंड पे, तो मेरी तरफ ध्यान देगा, अभी जाना साले, काम ये है, थक गया मैं, सोना है मेरे को। लेकिन अगर कोई हफ्ता भर पढ़ा ही रहता है, उसको तुम बोल के देखो अबे निठल्ला लाएगा, आके लड़ने लग जाएगा। उसको तुम ये भी बोलो पानी पिएगा, हाँ तू बड़ा पानी पिलाएगा, वो उसमें भी कमी निकाल लेगा। और ये कैसी फेटिश है भाई कि भाई तुम मेरे पिछवाड़े पे बैट मार रहे हो, ऐसे मत मारो, मेरे हाथ बांध दो फिर बैट मारो। यही तो कर रहे हैं लोग। अभी तक खराब ही सीन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन, हजार खराब चीजें। उसके ऊपर कह रहे हैं अरे हमारी फ्रीडम और स्पीच भी ले लेते तो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील होता। अभी कैसे पागल वागल हो गया भाई। और जैसे ही लोगों ने ये एफआईआर कराई, नेताओं को मौका मिल गया, अब हम करेंगे हिंदू राष्ट्र की स्थापना। हिंदुत्व का मतलब होता है भाई सीकिंग ट्रुथ, कि सच क्या है मेरे को वो जानना है। वो जानने की कोई कोशिश कर ही नहीं रहा। हिंदुओं में सेक्स की बातें नहीं करते भाई, हिंदुओं की किताब है कामा सूत्र। आजकल के कल्चर में पेरेंट्स आर नॉट इंटरेक्टिंग विद देयर किड्स कि उनको डायरेक्टली ऐसी चीज़ें बता पाएं। तभी हमें लगता है कि वल्गर चीज़ें हैं, हम घर पे अपने घर वालों के साथ बैठ के वो टीवी पे नहीं देख सकते, तो हमें लगता है गलत है। और इस लैक ऑफ एजुकेशन का रीज़न है ये नेता लोग ही। ये चाहते ही नहीं कि लोग पढ़ें। अगर लोग पढ़े लिखे हो गए, समझ गए कि दुनिया काम कैसे करती है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स मैथ साइंस ये सब पढ़ लिया, तो हमारा भांडा फूट जाएगा, फिर हमारी पार्टी अगली बार कैसे आएगी। तो समझो भाई समझो, अपना ही नुकसान मत करो। अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच गिव अप करके क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें? बेसिकली तुम अपने अगेंस्ट ही एफआईआर कराए। सोच के देखो, अगर तुम पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसी किसी जगह हिंदू होते और तुम्हें जय श्री राम भी ना बोलने देते तो बीटी हो जाती ना भाई। तो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। आज तुम्हारा सेक्स के बारे में बात करने का राइट छिनवा रहे हो, कल तुम्हारा किसी और के बारे में छीन लेंगे। डिसाइड कौन करता है सही है या गलत है? भगवान थोड़ी है कोई। यहाँ लोग एक दूसरे से जल के अपने ही पड़ोसी से लड़ रहे हैं। अगर कोई बाहर का तीसरा बंदा है तो उसके पास कितनी एडवांटेज होगी। वो तुम्हारे पड़ोसी के साथ टीम अप करके तुम्हारे रैप्टा मार देगा, तुम्हारे साथ टीम अप करके तुम्हारे पड़ोसी के रैप्टा मार देगा। 2 रैप्टे मार के गया ना, खुशी खुश। लेकिन अगर तुम्हारी और तुम्हारे पड़ोसी की बनती तो उसके 2 रैप्टे लगते, क्या पता 4 भी लग जाते। तो सीखो भाई सीखो, दुनिया कैसे काम करती है, वरना अनजाने में ऐसे ही अपना ही नुकसान करते रहोगे।
एंड अगेन ब्रो, इससे ऊपर कोई केस बचा नहीं है क्या हमारे पास? चोरी, करप्शन, मर्डर्स, रेप्स, ये सारे सॉल्व हो गए। कुछ साल पहले अभिषेक उपमन्यु स्टैंड अप में कह रहे थे ना कि एक काले आदमी को मैंने काला बोल दिया। वो पुलिस स्टेशन गया, वहां जाके बोला कि ये मेरे को काला बोला, ये तेरे को काला बोला क्योंकि तू काला है। तो वैसे ही इट वॉज जस्ट अ क्वेश्चन, दे वर जस्ट सम वर्ड्स। अगर लोग क्या बोल रहे हैं उस पे एफआईआर होने लग गई, फिर तो चल रही भाई दुनिया, हो गया चिल।